अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज मेरे किचन में बन रहा है कुछ स्पेशल, यानी कि हम बना रहे हैं चाइनीज़। हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस प्लस मंचूरियन। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम की तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए और मंचूरियन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। आपने जब भी चाइनीज़ बनाना है आपने इसकी कटिंग का लाजमी ध्यान रखना है। ये हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो चलती रहेंगी, साथ साथ तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। एक्चुअली मोस्टली घरों में मैंने सुना है कि बच्चे जो हैं वो बॉइल्ड राइस खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से राइस बनाना बता रही हूँ जिससे फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी हमने क्या किया है कि एक पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है और हम बना रहे हैं आज वाइट राइस, नॉट अ बॉइल्ड राइस। ठीक है, आपने में जो है वो ऑयल लिया है। इसमें हमने ये जो प्याज है वो बहुत बारीक करके डाल दिया है। एक्चुअली ये वाला जो प्याज है ना, ये है हमारे पास जो हमने ग्रीन अनियन लिया हुआ था ना, उसका फ्रंट वाला पोर्शन। जैसे आपने प्याज ऐड करना है, आपने साथ ही क्या करना है कि नमक ऐड कर देना है। ब्राउन नहीं होने देना। अब हम इसके अंदर फ्लेवर्ड साल्ट ऐड कर रहे हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर 3 बड़े चम्मच जो हैं वो विनीगर के ऐड कर देने हैं। ये देखें, वाइट विनीगर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। आपने ये ध्यान रखना है आपका प्याज बिल्कुल भी ब्राउन ना हो, बिल्कुल वाइट आपका प्याज रहे। पहले ये जो फ्लेवर्ड साल्ट था वो चाइनीज़ साल्ट के नाम से आता था, लेकिन ये था कि वो बहुत कहते थे कार्सिनोजेनिक है, इसलिए वो मार्केट से ख़त्म हो गया। अब आपको ये फ्लेवर्ड साल्ट के नाम से मार्केट में मिलेगा, ठीक है, जो आप चाइनीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ विनेगर और नमक ऐड करें। अभी हमने क्या करना है, पानी ऐड कर देना है अपने चावलों के हिसाब से। ठीक है, मेरे पास 1 केजी चावल है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके अंदर चावलों के हिसाब से 2 केजी पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, पानी को आने देना है बॉयल। ये देखें, इसमें ये बात है कि आपका प्याज बिल्कुल वाइट रहेगा। अभी आप इसको ढक दें जोश आने तक। साथ ही हम क्या करेंगे, अपनी सब्जियां फ्राई कर लेंगे। अभी हमने एक फ्राई पैन में जो है वो 3 से 4 चम्मच खाने के जो हैं वो कुकिंग ऑयल के लिए हैं। उसके अंदर हम अपना चिकन ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 1 केजी जो है वो बोनलेस चिकन है। ठीक है, ये हमने मंचूरियन में भी यूज़ करना है और राइस के अंदर भी, इसलिए मैं इसको इकट्ठा ही फ्राई कर रही हूँ। अभी हमने इसको वाइट होने के लिए छोड़ देना है चिकन को। ठीक है, उतनी देर में क्या है कि हमारा जो है पानी उसको जोश आ जाएगा। पानी का नमक आप एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें अपने हिसाब से। अभी हम इसके अंदर पानी को जोश आने के बाद इसके अंदर हम राइस ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने राइस ऐड करने हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर चमचा ज़्यादा नहीं चलाना, उससे क्या होता है कि चावल जो है वो टूटता है। ये जनाब हमारा चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ रहा है, ये देखें वाइट कलर का हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने चिकन में जो है वो 1 नमक का चम्मच ऐड किया है, साथ ही थोड़ा सा जो है 1/2 चम्मच फ्लेवर्ड साल्ट ऐड किया है और 2 चम्मच जो है वो विनीगर ऐड किया है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच चिली सॉस और उसके अलावा 2 ही चम्मच जो है हम सोया सॉस के ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको ढक देंगे। उतनी देर में हमारे राइस हो गए हैं जी रेडी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, राइस देखिए हमारे किस कदर खिले हुए वाइट कलर के बने हैं। अरे ये देखिए, एक एक चावल बिल्कुल अलग है। ये देखिए आपको पैन में नज़र आ रहे होंगे और बिल्कुल वाइट कलर के। ठीक है, अभी हमारे चावल हुए हैं दम वाले। अब हम इसको लगा देंगे दम। ठीक है, आपने ना जब इसकी वेजिटेबल्स को फ्राई करना है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने फ्राई करते वक्त ये नहीं करना कि हर एक में ही ब्लैक पेपर, नमक और सॉसेस डाल देने हैं। आपने इस तरह से फ्राई करना है कि उसके कलर इनहेंस हो। ठीक है, ये हम साथ साथ अपने चिकन को देख रहे हैं, इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, ये चिकन का खुद का पानी था सारा। ये अब आपने क्या करना है, कवर रिमूव करके इसको ड्राई कर ले। तब तक फ्राई करना है जब तक ना इसका ऑयल ना छूट जाए। आपने ये चीज़ नोट की है कि मैंने ब्लैक पेपर बिल्कुल एंड पे डाली है। अगर आप ये ब्लैक पेपर बिल्कुल सॉसेस के साथ डाल देना तो क्या होता है कि चिकन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, जो कि इस तरह की लुक नहीं देता। तो इस वजह से आपने ये चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स को ना आप जहन में रखा करें, जो मैं आपको बताती हूँ ना उनको याद रखा करें। ये देखिए चिकन हो गया बिल्कुल अच्छे से फ्राई और इसने ये देखिए ऑयल छोड़ दी है। और ये ऑयल जो है ना, मतलब मोर देन इनफ है 2 से 3 वेजेस को फ्राई करने के लिए। ये मैंने क्या लिया है, प्याज, सब्ज़ प्याज, उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन था वो मैंने चावलों में डाल लिया वाइट चावल बनाने के लिए। और इसके जो बैक पोर्शन है ना, उसको बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये देखिए जो चिकन से ऑयल छूटा है ना, कुछ नहीं डाला उसके अंदर, सिर्फ उसी ऑयल में ना हल्का सा जो है वो हमने सब्ज़ प्याज को ना फ्राई कर लेना है।
फ्राई करने के बाद इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। और ये देखें कि अभी तक मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो मेरे चिकन से निकला हुआ है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ कर रही। ऑयल आपने बहुत कम यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। ये अब हम शिमला मिर्च जो है उसको फ्राई कर लेंगे। आपने इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और ब्लैक पेपर ये ऐड नहीं करना, जस्ट 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और एक जो है चम्मच जो है टेबल स्पून जो है वो विनेगर ऐड करना है। क्योंकि सोया सॉस, चिली सॉस जो है ना वो क्या करते हैं कि इसका कलर डिस्टर्ब कर देते हैं, कलर को इन्हेंस नहीं करते। जितनी देर में हो रही है हमारी शिमला मिर्च फ्राई, ये देखें हमने चावलों का खोल लिया है दम। ये देखें माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और शिमला मिर्च फ्राई करके हमने निकाल ली हुई हैं। और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, गाजरों को जो कि हमने बारीक काटी हुई थी। आपने कटिंग का ध्यान रखना है कि राइस के लिए कैसी कटिंग है और मंचूरियन के लिए कैसी कटिंग है, ठीक है। ये हमने गाजर के अंदर एक जो है पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया है और साथ में 1 टेबल स्पून तकरीबन जो है वो विनेगर ऐड किया है। और इसके अंदर ना हम ऐड करेंगे चिली सॉस, बिकॉज चिली सॉस की वजह से इसका कलर जो है ना वो ब्राइट होता है। यार ये मेरी टिप्स हैं, मतलब जो मैं मुसलसल चीज़ें बनाती रहती हूँ, फिर मैं चीज़ें नोट करती हूँ कि मुझसे ये इस तरह से गलती हुई थी, अब ये ऐसा बना है, नेक्स्ट टाइम ये ऐसा होगा। मुझे नहीं पता बाकी लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से चीज़ों को देखती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि अभी आपने नोट किया कि मैंने अभी तक चिकन के अलावा किसी चीज़ में ऑयल ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। अब ये हमने कैबेज ले ली है अपनी, बंद गोभी को हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है, ठीक है। अभी ये अपना इसके अंदर ना पानी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, अभी इसको छोड़ देंगे ताकि ये अपना पानी छोड़ दे उतनी देर में। और साथ ही हम क्या करेंगे, मंचूरियन को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है खाना टेबल स्पून जो है थोड़ा सा जो है वो कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, बस अदरक है और लहसुन का तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। इसको करना है आपने थोड़ा सा फ्राई। जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है साथ ही हम क्या करेंगे कि 3 टमाटर लेके बड़े वाले उसको हमने ग्राइंड कर लिया, ये उसका पेस्ट बना लिया हुआ है, ठीक है। 3 बड़े टमाटरों का हमने ग्राइंड कर लिया, छिलके समेत ही हमने उनको ग्राइंड किया हुआ है। ग्राइंड करके वो हमने इसके अंदर पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। इसको भी हमने इसके साथ करना है फ्राई, ठीक है। और फ्राई करने के बाद आपने ये देखना है कि जब और ये कि जो टमाटर के अंदर थोड़ा वाटरी पोर्शन है वो थोड़ा कम हो जाए, उतनी देर में साथ साथ हम क्या देखेंगे, अपनी कैबिज को जो है वो फाइनल कर लेंगे क्योंकि उसको भी हम फ्राई करेंगे। देखें इसने पानी छोड़ दिया हुआ है और ये थोड़ा सा पोर्शन हो गया है। अब हमने 2 टेबल स्पून जो है वो विनेगर के ऐड किए हुए हैं। इसके अंदर भी आपने सोया सॉस और ब्लैक पेपर ऐड नहीं करनी और चिली सॉस भी आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ विनेगर और नमक ऐड करना है जिसके उसका कलर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ये ग्रीनिश ग्रीनिश सा कलर रहे, ठीक है। इसमें ना ब्लैक पेपर की जगह जो है ना वो वाइट पेपर यूज़ करूँगी। आपने देखना है ये मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर्ड साल्ट, ठीक है। और साथ ही मैं इसके अंदर ये वाइट पेपर ऐड की है, मैंने ब्लैक पेपर ऐड नहीं की है इसके अंदर, ठीक हो गया। ये आप छोटी छोटी सी चीज़ें ना बड़े ध्यान से देखा करें, ठीक है। ये देखें इसका वाटरी पोर्शन जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप जो है छोटा कप वो डाल दिया है केचप का, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे कि हम जो है वो एग फ्राई कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून वाटर लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और साथ में हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं। आप इसके अंदर जो है वो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि एग का कलर थोड़ा ही नहीं, क्योंकि जब चाइनीज़ राइस की टॉपिंग में मतलब ये हम यूज़ करेंगे ना तो इसका कलर थोड़ा ब्राइट आए चावलों के अंदर, ये थोड़ी ब्राइट लुक देगा। ये हमने 3 एग्स लिए हैं और उनको अच्छे से बीट करके इसको फ्राई करेंगे। अभी हमने ये थोड़ा ऑयल हो गया है हमारा गरम, ये देखिए एग ऐड किए हैं और अपने ना इसको साथ ही फोर्क चलाते रहना है ताकि ये एग जो है ना ये प्रॉपरली इस तरह से बने। ये देखें इसके छोटे छोटे से ना क्यूब्स बन जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा स्टे दे देंगे तो ये क्यूब्स अच्छे नहीं बनते। ये जी हो गया है हमारा सारा टमाटर का पोर्शन जो पानी वाला था ड्राई। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 3 चम्मच जो हैं वो चिली सॉस के और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा विनेगर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं। और ये मैंने 2 चम्मच जो है वो सोया सॉस के ऐड करती हैं। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच जो है नमक का और साथ ही थोड़ा सा फ्लेवर्ड साल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया अगर घर में फ्लेवर्ड साल्ट नहीं है तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। और ये मैंने 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर का ऐड किया है। अभी हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। ये देखें मैंने इसके अंदर 2 चम्मच जो हैं वो शुगर के यूज़ किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हैं बाद में चेक करके। अभी आपने इसकी जितनी ग्रेवी बनानी है ना उतना इसके अंदर पानी ऐड कर दें, मतलब जितना आपको मंचूरियन चाहिए है।
अगर आप अभी मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो आधे जग जितना पानी ऐड करूँगी, 2 ग्लास, क्योंकि मुझे ग्रेवी उतनी ही चाहिए है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। हम जो हैं गाजरें उनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है मैंने इसके अंदर और थोड़ा सा साल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर। अगर आप इसको नहीं भी ऐड करेंगे कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि इसने मंचूरियन में जाके अपना टेस्ट मास्क कर लेना होता है। लेकिन मैंने इसके अंदर जो है इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये देखिए हमने गाजर को फ्राई करके साथ साथ अपनी जो मंचूरियन की ग्रेवी बना रहे हैं उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। आपने ये चीज़ नोट की है कि जो मैं मंचूरियन के लिए वेज फ्राई कर रही हूँ उनकी शेप और तरह की है, मतलब मैंने इसको क्यूब्स में काटा हुआ है। और ऐसी एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है हमने, अनियन लिया है, उसको भी क्यूब्स में काट के हल्का सा फ्राई करके वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये 1 चम्मच जस्ट 1 टेबल स्पून से भी कम हमने ऑयल लिया है। और ये देखें एक हमारे पास बेल पेपर है, मतलब शिमला मिर्च जो होती है उसको भी क्यूब्स में काट के मीडियम साइज़ के, उसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे और उसको भी हम अपनी मंचूरियन की ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा राइस का सारा पोर्शन जो है वो रेडी हो गया हुआ है। 3 एग हैं, ये हमारे पास चिकन है, ये हमारे पास कैबिज थी, कैरेट है और साथ में शिमला मिर्च है और जो है सब्ज़ प्याज है वो। ठीक है, ये उतनी देर में हो गई नहीं हमारी शिमला मिर्च फ्राई, इतना सा कि इसका कलर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम। इसको भी हम ऐड कर देंगे मंचूरियन के अंदर। ठीक हो गया, ये हमारा मंचूरियन जो है वो आलमोस्ट जो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो फाइनल हो चुके हुए हैं। इसको पकने के लिए छोड़ दें। उतनी देर में हम क्या करेंगे, कॉर्न स्टार्च की स्लरी बना लेंगे। ये मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के लिए उसको थोड़े से पानी में ऐड करके इसको आपने मिक्स कर लेना है। साथ साथ आपने साथ साथ स्पून चलाते रहना है, स्पून चलाना बंद नहीं करना वरना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आपको थोड़ा थिक मंचूरियन पसंद है तो आप थोड़ी सी कॉर्न स्टार्च को और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही पसंद है मंचूरियन, तो जो कि मुझे लगता है कि ये एक अच्छी इसकी थिकनेस है। तो जनाब ये हो गया हमारा मंचूरियन ऑलमोस्ट फाइनल और ये हमने कर दिया इसके अंदर चिकन ऐड। ठीक है, जो कि हमने इकट्ठा फ्राई किया था राइस के लिए भी और उसके लिए भी, मंचूरियन के लिए भी। ये अब आ गया जी, हल्की सी आंच पे आप इसको छोड़ दें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें किस कदर अच्छा, और मैं कहती हूँ मार्केट से तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मंचूरियन रेडी हुआ है। और यकीन करें ये कोई 10 मिनट की गेम है मंचूरियन की, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। घर में बनाएं, अपने बच्चों को दें, बहुत बच्चे खुश होते हैं इस तरह का खाना खा के। अब हमने राइस कर रहे हैं अपने फाइनल। ये देखिए इसके अंदर हमने पहले चिकन ऐड कर दिया जो हमने फ्राई किया हुआ था। अब ये अपनी बंद ऐसे ही अपने तमाम इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। और आप ये देखिएगा कि इसकी लुक कितनी फ्रेश आती है, मतलब जैसे चाइनीज़ में डंप हो जाती है ना सब्ज़ियाँ और लोग ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह किस कदर सब्ज़ियों की लुक अच्छी आ रही है। और ऑयल आपको पता है कि हमने सिर्फ इन तमाम सब्ज़ियों के लिए 3 से 4 चम्मच यूज़ किया है। ये देखें अब मिक्स किया है, तो अब लुक चेक करें इसकी चाइनीज़ की। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, आपको देखने से ही आइडिया हो रहा होगा। आप मेरी रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और मैं दोबारा मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ विद न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।